जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मध्य दिसंबर से लेकर के जनवरी के मध्य तक अर्थात 2026 आने से पहले ही एक इतना शानदार और महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है जो हमारे लिए यदि फायदेमंद हुआ, यदि हम मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर लेंगे तो इस गोचर से बहुत लाभ हम अपने लिए अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये गोचर कुछ बवंडर भी खड़ा कर सकता है, कुछ परेशानियां भी ला सकता है, बड़ी परेशानियां ला सकता है। धनु राशि जो कि अग्नि तत्वीय राशि है, उस पर सूर्य और मंगल जैसे दो अग्नि प्रधान ग्रह गोचर करेंगे। पिछले 7 दिसंबर से भूमिपुत्र मंगल धनु राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। 16 दिसंबर से सूर्य देव भी इसी राशि पर आ जाएंगे। न केवल ये दोनों लोग एक ही राशि पर गोचर करेंगे, बल्कि 3 नक्षत्रों पर इसी कालखंड के दौरान साथ साथ गोचर करेंगे। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों पर एक दो दिन के अंतराल पर दोनों ग्रह गोचर करेंगे। तो ये बड़ा अद्भुत है। एक ही राशि पर, एक ही नक्षत्र पर और एक तरह के स्वभाव वाले दो ग्रह, अर्थात दोनों पापक ग्रह, दोनों अग्नि प्रधान ग्रह, अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर गोचर करना। और इस गोचर पर, इस युति पर शनि देव की 10वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि भी रहने वाली है। क्या होगा इसका परिणाम, आइए जानते हैं, समझते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जब उनके राशि पर से ही ये बड़ी घटना होने जा रही है, आपके राशि पर ही होने जा रही है। तो क्या परिणाम ला रही? एक तो सूर्य और मंगल इस समय अस्त है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तभी इस पूरे प्रेडिक्शन को आप समझ पाएंगे, पूरे फलादेश को आप समझ पाएंगे। मंगल अस्त है और ये लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं। 2 मई 2026 तक ये अस्त रहेंगे। कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित डिग्री की सीमा में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। और अस्त ग्रह, प्रायः ये मान्यता है कि अस्त ग्रह परिणाम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। अस्त ग्रह बुरे परिणाम, विपरीत परिणाम देने के लिए जाना जाता है। और वो जब मंगल जैसा उग्र ग्रह लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, रक्तपात, हथियार आदि का कारक हो, और जब वो अस्त हो जाए, अस्त ग्रह बहुत इरिटेटेड होता है, बहुत झुंझलाया हुआ होता है। और मंगल जैसा ग्रह जब इरिटेट होगा, झुंझलाएगा, तो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। धनुराशि वाले जातकों के लिए इस गोचर की खूबसूरती देखिए, ब्यूटी देखिए, ये कि सूर्यदेव जो आपके 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, राशि पर गोचर कर रहे हैं। और मंगल देव जो इस त्रिकोण के स्वामी हैं, यहां पर गोचर, तो दोनों ग्रह, अब ये तीनों त्रिकोण के स्वामी, इस दोनों त्रिकोण के स्वामी इस त्रिकोण पर उपस्थित हैं। दोनों धर्म त्रिकोण के स्वामी धर्म त्रिकोण पर उपस्थित हैं। इतना शानदार, इतना खूबसूरत गोचर और क्या हो सकता है। अब यहां पर सूर्य और मंगल जब गोचर करेंगे आपके राशि पर से, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा तेज होगा, प्रभाव होगा, प्रकाश पैदा करेंगे, व्यक्तित्व प्रभावित होगा इससे। लेकिन स्वभाव का गर्म होना भी स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, क्योंकि आप में आवेश बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल यहां पर अस्त है। सूर्य का प्रभाव राशि पर होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, डोमिनेंट नेचर का हो जाता है, सामने वाले पर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हावी होने का प्रयास करता है। और ये सब धनुराशि के जातक देखेंगे कि अपोनेंट पर आप हावी होने का प्रयास करेंगे। न केवल अपोनेंट पे, इसके ठीक 180 डिग्री पर कौन सी राशि है, कौन सा भाव है, गृहस्थ जीवन, अर्थात अपने जीवन साथी पर आप हावी होने का प्रयास करेंगे। और यहां पर न केवल जीवन साथी पर, बल्कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस और वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है, तो उन पर भी आप हावी होने का प्रयास करने वाले हैं। और यह हावी होना आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन
आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर को असहज कर देगा, समस्याएं पैदा कर देगा। और दो पापक ग्रहों की दृष्टि यहां पर पड़ना, सप्तम स्थान पर पड़ना, समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति यहां पर है, इसलिए इन दृष्टियों से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बस अलर्ट रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, अपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। बस इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आप अपने अधिकारों का, अपने प्रभाव का आप गलत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। अब यहां पर साथ साथ हमको देखना होगा कि मंगल, अस्त मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर आ रही है, तो माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां जरूर पैदा कर सकते हैं, ध्यान रखना होगा। और क्योंकि यहां पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, ढैया का प्रभाव यहां से चल रहा है, क्योंकि आपसे, आपके राशि से चतुर्थ शनिदेव गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। यद्यपि मंगल की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, इस कारण से ये जो योग बना हुआ है, मां के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। अब आइए हम चलते हैं नक्षत्रों पर। अब यहां पर 7 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, ये मैंने आपको बताया। और ये गोचर लगभग 27-28 दिसंबर तक मूल नक्षत्र पर रहेंगे दोनों ग्रह, सूर्य और मंगल दोनों ग्रह। 25 दिसंबर तक मंगल रहने वाले हैं और 28 दिसंबर तक सूर्यदेव रहेंगे, तो लगभग 1-2 दिन के अंतराल पर रहेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। केतु कहां गोचर कर रहे हैं उसके आधार पर परिणाम आएगा। केतु मतलब नक्षत्र स्वामी कहां पे गोचर कर रहा है, इसको ध्यान रखना होगा। मूर्त निर्णय के अनुसार उसका थंब रोल है। नक्षत्र का स्वामी पहले देखिए कहां है, नक्षत्र का स्वामी कहां गोचर कर रहे हैं? सिंह राशि पर। तो सिंह राशि आपकी कहां है? भाग्य स्थान पर। और यहां पर नक्षत्र के स्वामी केतु गोचर कर रहे हैं, मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, केतु गोचर कर रहे हैं यहां। अब थंब रूल तो यह कहता है कि यदि नक्षत्र स्वामी वक्री हो तो ये राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, तो ये एक जबरदस्त राजयोग धनुराशि के जातकों के लिए लेकर के आ रहे हैं, सूर्य और मंगल का मूल नक्षत्र पर गोचर करना। क्योंकि नक्षत्र स्वामी यहां पर वक्री रहेंगे और आपके भाग्य स्थान पर वक्री रहेंगे। ये बहुत शानदार गोचर है और इसके कारण से कई तरीके से भाग्य का लाभ होगा। यद्यपि आप इसमें स्पिरिचुअलिटी में खूब इंटरेस्टेड होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं, कुछ तीर्थ स्थलों की यात्राएं यहाँ पर इसी दौरान कुछ योजना बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर आप जाएंगे, इससे आपका भाग्य जागृत होगा और इसी से ही ये राजयोग कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मूल नक्षत्र के बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर 11 जनवरी तक दोनों साथ साथ गोचर करेंगे, सूर्य और मंगल। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विस्तार का नक्षत्र है, इच्छाओं के विस्तार का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। मैंने अभी भी बताया कि शुक्रदेव 20 दिसंबर से इन्हीं के साथ गोचर करेंगे। तो जिस नक्षत्र पर सूर्य और मंगल गोचर कर रहे होंगे, उस नक्षत्र का स्वामी इन्हीं के साथ बैठा होगा, तो इसके परिणाम और भी शानदार आपको प्राप्त होंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर यहां पर क्या होंगी? इच्छाओं का विस्तार होगा, मनोकामनाओं का विस्तार होगा, इच्छाएं जागृत होंगी, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं यहां पर बनाएंगे आप। अब योजनाएं पूरी कब होंगी, इच्छाएं पूरी कब होंगी? कब? जब 11 जनवरी के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर दोनों ग्रह आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं के विस्तार का है और पूर्ति का ये करते उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, जो योजनाएं बनाएंगे। तो इसलिए 11 जनवरी तक बड़ी योजनाएं बनाइए, बड़ी इच्छाएं करिए और तदनुसार उस दिशा में तीव्रता से प्रयास करिए, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ अपने प्रयास करिए और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उसकी पूर्ति अवश्य होगी। ये इतना शानदार गोचर है। अब सूर्य और मंगल का प्रभाव केवल गृहस्थ जीवन और माता पे दुष्प्रभाव आ रहा है, तो गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि यहां पर शुक्र और मंगल दोनों का प्रभाव यहां पर आएगा एक समय में। तो अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी, विश्वास को कायम रखना है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध को गड़बड़ नहीं होने देना है, इतना ध्यान रखना है। और फिर चौथे स्थान पर जो दृष्टि आ रही है मंगल की, वो मां के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और इससे और अच्छे परिणाम के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपने देखा कि सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप वहीं पर खड़े होकर के करें।
या संभव हो यदि गायत्री मंत्र ना कर सकें तो फिर आप क्या करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर तीनों कर सकते हैं तो बड़े शानदार परिणाम आकर रहेंगे। आत्मविश्वास आपका बुलंदियों को छुएगा, सफलताएं अब तक खिंच कर आएंगी। दूसरा उपाय, मंगल चूंकि अस्त है तो कम से कम 2 मई तक भूमिपुत्र मंगल की उपासना। भूमिपुत्र मंगल की उपासना के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो मंगल के बीज मंत्र ओम भौम भौमाय नमः का जप करें या फिर मंगल के जो पौराणिक मंत्र हैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य, हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और मंगल की सर्वोत्तम आराधना हनुमान जी के माध्यम से की जाती है, तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, श्री राम जय जय राम का उच्च स्वर में पाठ करके उनको सुनाएं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। इससे इस गोचर का आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा और आने वाली परेशानियां तो टल ही जाएंगी और आपके पक्ष में बड़े बड़े समाचार आपको प्रसन्नता देने वाले आपको सुनाई पड़ सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।